हेलो एवरीवन। सो टोटल यहाँ पे देखिएगा मार्केट फाइनली यहाँ पे क्लोज हो चुका करके, ठीक है। तो अपना देखिए यहाँ पे मॉर्निंग साइड में एक पोजीशन बना था पुट साइड का यहाँ पे, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा लाइव ट्रेड वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे यहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड बना के जस्ट हमारे वहाँ पे हमने क्लोज कर दिया था। तो हमने मॉर्निंग साइड में एक यहाँ पे आसपास एक पुट साइड का पोजीशन बनाया था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग तो आई, बट उसके बाद जो ये मोमेंटम आया ना, काफी तेजी का मोमेंटम आया यहाँ पे, ठीक है। ये स्पाइक क्योंकि मार्केट मॉर्निंग साइड में काफी वोलेटाइल था यहाँ पे, बार बार यहाँ पे कैंडल वीक अपना बना रहा था। अगर यहाँ पे देखिएगा तो अगेंस्ट में कितना बड़ा मोमेंटम किया, 70 75 90 80 98 पॉइंट, ठीक है। ये काफी बड़ा स्पाइक आया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसएल था बहुत जल्द यहाँ पे स्पाइक में लेके चला गया यहाँ पे, ठीक है। छोटा मोटा दिखाया, बस के बाद एसएल यहाँ पे लेके चला गया यहाँ पे। और तो चलिए मैं बात कर लेते हैं कि मैं पुट की पोजीशन यहाँ पे क्यों बनाए थे उसके बारे में, ठीक है। उससे पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा पोजीशन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दो लॉट में यहाँ पे काम किया था, और जस्ट 21 पॉइंट का यहाँ पे अपना एसएल यहाँ पे दिख रहा करके, ठीक है। और 638 का हमने यहाँ पे लॉस को बुक कर लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं फिर हम चार्ट पे यहाँ पे, और चार्ट पे आगे बात करते हैं, क्योंकि ये लॉस तो होते रहेगा यहाँ पे, और हमें यहाँ पे मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम करते रहना है करके, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने पुट की पोजीशन यहाँ पे क्यों बनाया था, और क्या हमें यहाँ पे दिख गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए पुट की पोजीशन बनाने के लिए आपके पास दो तीन चार कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी आप कोई भी पोजीशन आप बना सकते हैं, तो अच्छी रहेगा। उससे पहले क्या होगा, हमें प्रीवियस चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाया करके, तो उसके पहले आपको प्रीवियस चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कि प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा कि बायर या सेलर कहाँ पे अवेलेबल है। तो मार्केट में देखिए तो काफी अच्छा एक बाइंग का तो मोमेंटम हुआ था, बट बाइंग के मोमेंटम के साथ मार्केट में सेलिंग भी बहुत तेजी का हुआ करके, और ये शॉर्ट कवरिंग हुआ टोटल, ठीक है। और मार्केट में सेलिंग तो हुई, बट मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दी एक्जैक्टली, जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस था, जो गैप का लेवल था, मार्केट ने एक्जैक्ट यहीं से सपोर्ट लेके इस तरह का मोमेंटम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ करके, ठीक है। अब मार्केट में देखिएगा कि जैसे बाइंग का तो मोमेंटम तो हुआ था, लेकिन जब तक मार्केट जैसे इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे जो लोगों का जो साइकोलॉजी रहेगा यहाँ पे बाई करने का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग करने के लिए यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं रहेगा उतना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम किसका, बायर्स का। तो बायर्स हमेशा सोचेगा कि डीप में या पुल पे बाई करने के लिए कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे मार्केट में चार्ट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है करके, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर हम सेलर को कंसिडर तो नहीं कर पा रहे हैं। सेलर मेजर में कब आने की कोशिश करेगा, जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होगा। अब जैसे ब्रेक डाउन होगा तो बायर मार्केट में हाथ लगाएगा नहीं, और ब्रेक डाउन पे सोचेगा चलो मैं यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, और मार्केट में गैप फिलिंग पेंडिंग हमें दिख रहा करके यहाँ पे गैप फिलिंग पेंडिंग हो जाएगा। मार्केट उनको टारगेट भी दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए जो यहाँ पे सेल भी किया करके, तो मार्केट उसको एक अच्छा टारगेट दिखा दिया, क्योंकि उसका टारगेट आउटलुक्स कहाँ तक रखेगा, या तो डे का लो रखेगा इसका, या तो फिर क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि ये इसका टारगेट होने वाला करके, और मार्केट ने उस टारगेट को फिल कर दिया। हमें सेलर तो मिलेंगे नहीं अपर साइड में यहाँ पे। मार्केट में क्या हुआ कि काफी तेजी का बाइंग का मोमेंटम हुआ, इस तरह का जब बाइंग का मोमेंटम होता है करके, तो जो भी अगर छोटे मोटे सेलर भी होंगे या यहाँ पे भी करके, तो इस तरह का रिट्रेसमेंट में वो निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमने क्या हुआ कि अपर साइड का जो सेलर है इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मार्केट में बाइंग का मोमेंटम है, मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे टॉप यहाँ पे क्लोजिंग दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आसपास मार्केट में क्या हुआ, एक बुलिश सेंटीमेंट बना के मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ करके, तो इसलिए हमें प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बायर अवेलेबल दिख रहा था, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास यहाँ पे बायर था, ठीक है। तो यहाँ पे बायर मेजर में अवेलेबल यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का टारगेट यहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश किया था, और इन बायर को टारगेट करने के लिए, ठीक है। प्लस में हमारे पास चार्ट रेपिटेशन भी एक हमारा एडिशनल फैक्टर था, जो हमारा एडिशनल कॉन्फर्मेशन था, जो हमें बताता था कि हम पुट साइड में जाने के लिए सोच रहे थे। यहाँ पे भी क्या होता है कि मार्केट में गैप ओपन हुआ था, यहाँ पे भी गैप ओपन हुआ था मार्केट ने, और गैप ओपन होने से मार्केट में सेलिंग आया। बट कल मार्केट क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर होल्ड करके मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया था। तो आज मार्केट क्लोजिंग प्राइस के पास अगर ब्रेक करेगा या होल्ड करेगा, तो इस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लेस रहेगी, ठीक है। या फिर हाई का ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी लेस रहेगी। मार्केट में हमें यहाँ पर छोटा मोटा ऊपर जाएगा, तो सेलिंग के साथ हमें कंटिन्यू जाना चाहिए था, मार्केट को चार्ट रिपीट नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। बट मार्केट ने वैसा किया नहीं, और हमें वहाँ पे गलत कर दिया, और मार्केट वहाँ पे सही हो चुका अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए हम ये टोटल कन्फर्मेशन को लेकर हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन आसपास यहाँ पे बनाया था करके, ठीक है। और तीसरी कन्फर्मेशन क्या थी हमारे पास कि देखिए अगर मार्केट में इस तरह का बाइंग का मोमेंटम आ गया, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि मार्केट क्या करेगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक करेगा, ठीक डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए ब्रेक करने की साइकोलॉजी होती है कि कौन सा लेवल डायरेक्टली ब्रेक हो सकता है, कौन से लेवल की ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी नहीं होती करके, ठीक। अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर सीधे सीधे बाइंग का मोमेंटम करता और डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता, तो मार्केट ऊपर साइड में क्या होता है, कोई काम नहीं कर पाता यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए
अगर हाई को ब्रेक करता तो मार्केट में क्या होता, सेलर यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि ब्रेकआउट पे कौन आता है यहाँ पे, बायर आता और मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा लेता। तो जब मार्केट वन साइड हो जाता करके, तो वहां पे मार्केट काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को क्या होगा, ब्रेक तो नहीं करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करता है और इन बिटवीन रहता है ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर क्या होता है, दोनों कंफ्यूजन जोन में हो जाते हैं। किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि मार्केट दोनों को डीके खाते रहता है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा थर्ड कन्फर्मेशन था कि इसका ब्रेक नहीं होने वाला करके। तो तीन तीन कन्फर्मेशन हमारे फेवर में थे पुट की पोजीशन वहां पे बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। बट मार्केट ने फिर भी हमें गलत साबित कर दिया और मार्केट फिर से अपसाइड के यहाँ पे मोमेंटम फाइनली यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे चलिए पुट का ट्रेड हमारा यहाँ पे चला गया लॉस में करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कन्फर्मेशन था और मार्केट ने फाइनली देखिएगा तो फाइनली एक अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं एक पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, चार्ट रेपिटेशन को देखिए, क्योंकि चार्ट रेपिटेशन भी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गलत हो गया। अब बोलिए कि मार्केट में तो चार्ट रिपीट तो यहाँ पे तो हो गया और मार्केट यहाँ पे काम तो नहीं किया, ठीक है। देखिए चार्ट रेपिटेशन दो स्टेप में काम करता है यहाँ पे, ठीक है। स्टेप वन एंड स्टेप टू को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और मेरा वन ट्रेड इन वन डे होता करके, ठीक है। अगर मुझे सेकंड ट्रेड या थर्ड ट्रेड भी करना होता करके तो मैं यहाँ पे कर लेता, बट मैं रिस्क नहीं लेता हूँ वहाँ पे, क्योंकि अपना रूल होता है तो रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए आपके शेयर करता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट में अगर चार्ट रेपिटेशन को देखिएगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा था कि मार्केट में सेलिंग हुई, फर्स्ट कैंडल ओपनिंग होते हुए मार्केट में फर्स्ट कैंडल भी सेलिंग हुई, बट मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, हाई को भी ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम थी, क्योंकि कल मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया था, तो आज पॉसिबिलिटी हमारा कम रहेगा फर्स्ट स्टेप, हम अगर चार्ट रेपिटेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो मार्केट में एक पुट की साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, बट मार्केट ने क्या, फर्स्ट स्टेप जो चार्ट रेपिटेशन था उसको मार्केट ने फेल कर दिया, ठीक है। और मार्केट ने कल हाई को ब्रेक किया था, आज भी मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया। जब फर्स्ट स्टेप आपका फेल हो जाता है चार्ट रेपिटेशन, तो मार्केट फिर सेकंड स्टेप को फॉलो करता है यहाँ पे, ठीक है, उसको रिपीट नहीं करता है यहाँ पे। अगर फर्स्ट स्टेप अगर रिपीट कर रहा है तो मार्केट सेकंड स्टेप फिर रिपीट नहीं करता यहाँ पे। तो मार्केट ने वही किया, अगर मार्केट ने कल क्या कहता है, हाई को तो ब्रेक कर दिया था, बट मार्केट ने उसके बाद मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग कर दिया था कल। तो आज अगर मार्केट हाई को अगर ब्रेक करता है तो ये सेकंड स्टेप इसको शॉर्ट कवरिंग की चांस यहाँ पे नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, जो सेकंड स्टेप था ये शॉर्ट कवरिंग का, जो सेकंड स्टेप जो चार्ट रिपीटेशन था, मार्केट ने यहाँ पे फॉलो नहीं किया। फर्स्ट स्टेप को मार्केट ने आराम से फॉलो किया और हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही ट्रैप हो चुके थे यहाँ पे, ठीक है। तो जब मार्केट ने सेकंड स्टेप करता है तो सेकंड स्टेप में वहां पे ट्रैप नहीं करता, वहां पे चार्ट रिपीट फिर नहीं करता, फिर मार्केट ने सेकंड स्टेप में ही चार्ट को क्या किया कि अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। और जो भी यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, ये जो हाई के पास था, ऑल टाइम हाई के पास बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे, और मार्केट में 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, मार्केट ने फाइनली उसको भी यहाँ पे ब्रेक करके निकाल दिया, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट रेपिटेशन हम किस तरीके से मार्केट को देखते हैं, समझते हैं, कब अगर एक बार फेल हो जाए तो सेकंड स्टेप में भी आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, और मार्केट प्रोबेबिलिटी यही मेजर टाइम हमेशा करते रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेडर्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिव 11 सपोर्ट, डू वन कमेंट ट्रेडर्स। और आपने भी जो भी ट्रेड लिया होगा कॉल साइड का या पुट साइड का, जरूर प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं लाइव ट्रेड की वीडियो में।